आपका स्वागत है शो टाइम में। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले गाइस, वीडियो को जरूर लाइक करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। और ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है तो आपको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पे। उसके लिए सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, वीडियो को लाइक करो जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सीन हम देख पाते हैं, होप के साथ लेनेंट सोने लग रहा था और वो चुपचाप रात को उठ के चला जाता है। बट हम देखते हैं होप तो होप है, वो उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि वो रात को जिम करने लग रहा है। और हम देखते हैं ये देख के होप को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि लेनेंट कब से जिम करने लग गया है। पर लेनेंट बोलता है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, इसलिए वो जिम करने लग रहा है जेड के साथ में। और यहाँ पर हम देखते हैं वॉकिंग के लिए बाहर चले जाते हैं और होप को यकीन नहीं होता है क्योंकि लेनेंट थोड़ा आलसी था रियल लाइफ में। और ये इतना परफेक्ट कैसे है और इतने ज्यादा वेट्स कैसे उठा पा रहा है जो पहले लेनेंट ने कभी नहीं उठाए थे। और ये देख के होप को अब डाउट होने लगा था। और वही हम देखते हैं अलीना गिलबर्ट के घर के अंदर, जहां पर जोशी के पास एक लेटर आता है जो मैजिक से उसकी बहन ने भेजा था, जहां पर लिख रखा था कि उसने अपनी बहन से झूठ बोला है और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए वो मिलना नहीं चाहती है बल्कि कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाएगी। और वही हम देखते हैं उस लेटर में लिखा था कि जो फिंच उसकी सो कोल्ड क्रश थी वो एक वेयरवुल्फ है और जोजी से बात अब तक उसने छुपा के रखी थी। हम देखते हैं ये सुनने के बाद जोजी गुस्सा आता है और अगले दिन पहुंच जाती है स्कूल में। बट वहां पर लिजी थी नहीं और अलारिक बताता है कि उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो एक ग्रुप के साथ अपने एंगर इशू को कंट्रोल करने के लिए बाहर जा चुकी है। और मुझे एक विच की वैसे भी जरूरत थी कि तुम हेल्प करोगी। और वही हम देखते हैं जोजी अपने डैड को हेल्प करने लगती है एक लोकेटर स्पेल के लिए, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहे थे जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को खोलने और उस पर काम करने के लिए जो उनके पास आर्टिफैक्ट था। और हम देखते हैं इसके बाद हेल्प लेने के लिए वो चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अलारिक ना चाहते हुए भी किसी ऐसी की हेल्प लेने वाला है जिसे जोजी जिंदगी में मिलना नहीं चाहती है। और पता करते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नेक्रोमेंसर था। जहां पर अलारिक का प्लान है क्योंकि नेक्रोमेंसर वापस जिंदा हो सकता है, वो मरने वाला नहीं है, तो शायद वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है और जोजी उसके साथ काम ना करना चाहेगी बट उसको करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हम देखते हैं लोकेटर स्पेल करते हैं और पता लगा लेते हैं कि नेक्रोमेंसर रियल वर्ल्ड में है और अभी मिस्टिक फॉल्स के अंदर ही है, बट एक मुर्दा घर के अंदर है। तो किसी को शक नहीं होता है क्योंकि नेक्रोमेंसर लोगों को मारता है वापस जिंदा करता है, तो ऐसी जगह पे ही मिलेगा। हम देखते हैं उसके पास जाते हैं जहां पर वो किसी का फ्यूनरल के रिचुअल्स परफॉर्म करने लग रहा था। और हम देखते हैं वहां पर ओल्ड लेडी को छोड़ के कोई और नहीं था। और हम देखते हैं यहाँ पर अटैक सा करते हैं अलारिक और जोजी, जिसको देख के ओल्ड लेडी बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर नेक्रोमेंसर को याद नहीं है वो कौन है। और हम देखते हैं अलारिक बोलता है मुझे तुम्हारी वॉइस पक्का याद है और तुम कौन हो। बट हम देखते हैं नेक्रोमेंसर साफ मना कर देता है। वहां पर अलारिक उसको उसकी पूरी हिस्ट्री बताता है कि उसने क्या क्या चीजें की हैं, किस तरह वो सैलोटो स्कूल के खिलाफ था, बच्चों को मारना चाहता था और यहाँ पर उसका दुश्मन मेलोवोर भी था। बट हम देखते हैं ये बंदा अपने आप को टेड बताता है जो रियल में नेक्रोमेंसर का ह्यूमन नाम था, जहां पर वो आइसक्रीम शॉप में काम करता था। और वो साफ कर देता है कि वो नेक्रोमेंसर नहीं है और वो ऐसा बनना भी नहीं चाहता है। वो पहले आइसक्रीम शॉप में काम किया करता था, अब वो यहाँ पर काम करता है और वो इन किसी भी बदतमीजियों के बीच में नहीं जुड़ा हुआ है, खासकर लोगों को मारना और जिंदा करना। बट हम देखते हैं लारिक को यकीन नहीं था और वो भी मानता है कि यही नेक्रोमेंसर है। और तभी हम देखते हैं लिजी उसका मैजिक साइफन करने का ट्राई करती है और बोलती है तुम तो एक विच थे, मतलब तुम नेक्रोमेंसर ही हो। बट हम देखते हैं नेक्रोमेंसर अपने आप को टेड बताता है और बोलता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पर लारिक बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। उसके हाथ में ग्रेनेड देता है और उसकी पिन निकाल लेता है और ये देख के वो डरने लगता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। और हम देखते हैं मैजिक से उठाने का कोशिश करने लगता है उस मरे हुए बंदे को, जो हो नहीं पाता है। बट थोड़ी देर में बंदा अपने आप खड़ा हो जाता है और ये देख के टेड जो नेक्रोमेंसर वो डरने लगता है क्योंकि उसे खुद को नहीं पता कि वो क्या चीज है। हम देखते हैं वो एकदम बॉम्ब गलती से फेंक देता है और उसे बचाने का ट्राई करता है लारिक। बट तभी हम देखते हैं टेड उस बॉम्ब को वापस उसी बंदे के पे मारता है जो उठ चुका था मैजिक से। हम देखते हैं उसको वापस मार देता है और यहाँ पर 3 लोग मैजिक से बच जाते हैं क्योंकि मैजिक वॉल बना दी थी जोजी ने उन तीनों की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर नेक्रोमेंसर की इविल साइड उसके अंदर से आने लग रही थी और वो हंसने लग रहा था वो इविल तौर से, जैसे कि एक नेक्रोमेंसर हंसता है। और अब हम देखते हैं लारिक इस पूरे ड्रामे को देखने के बाद समझ जाता है कि यही एक नेक्रोमेंसर है, बट इसकी इविल साइड को बाहर निकालना है जिससे कि उसकी हेल्प ले सके उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए, उस आर्टिफैक्ट को वापस सही करने के लिए और पता लगा सके कि वो करता क्या है जो उनके पास है। और इसलिए वो द लियोनार्डो दा विंची को बुलाना चाहते हैं जिससे कि वो पता कर सके, क्योंकि उनने वो आर्टिफैक्ट बनाया था जिसके अंदर वो चीज थी
जो निकल चुकी है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे साफ कर देता है नेक्रोमेंसर कि वो नहीं करेगा, बट अलारिक उसको फोर्स करने का ट्राई करता है और यहाँ पर एट लास्ट नेक्रोमेंसर मान ही जाता है। बट वो अपनी इविल साइड को कभी बाहर नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो उस बुरे बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जो वो पहले था। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं ईथन को, जो कल तो पिटा था लोगों से हीरो बनने के चक्कर में, उसको बचा के ला चुका था, उसको अपना ब्लड पिलाता है और सही कर देता है एमजी, और बोलता है कि मेरा ब्लड तुम्हें हील करता है। और हम देखते हैं बेवकूफ एमजी अपने सारे सीक्रेट इस ह्यूमन को बता देता है कि कल को पकड़े जाएं तो सब लोग एक साथ मरे। तो ये एमजी ने बहुत ग्रेट किया। वैसे हम देखते हैं आगे एमजी करता है ऐसा है कि अपने सारे प्लान बता देता है कि उनका स्कूल कौन सा है, उस जैसे और वैम्पायर्स हैं, और यहाँ तक कि ये भी बताता है कि उसका ब्लड पीने पे मरने पे वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं ईथन तो सुपर हीरो बनना ही चाहता है, तो मरने के लिए भी तैयार था, बट साफ कर देता है एमजी कि ये करना गलत है, ये करने पे तुम हीरो से ज्यादा विलन बनोगे। बट हम देखते हैं ईथन मानता नहीं है, चुपचाप हाथ पकड़ने के बहाने उसी की अंगूठी लेके वहां से भागने का ट्राई करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी ब्लड है एमजी का। अगर वो मर जाएगा तो शायद वो भी वैम्पायर बन जाए और एक सुपर हीरो बन जाए। तो हम देखते हैं ये करने को वहां से भाग जाता है और एमजी को वहीं पर बंद करके चला जाता है, जहां पर एमजी अब बाहर नहीं जा सकता है और हर जगह धूप ही धूप है। हम देखते हैं एमजी पूरा ट्राई करता है अपने आप को बाहर निकालने का, बट लास्ट मोमेंट तक वो अपने ऊपर चादर डालता है और वहां से भागने लगता है। हम देखते हो जलते जलते भी पहुंचना चाहता है ईथन के पास में, क्योंकि वो उसे रोकना चाहता है वैम्पायर बनने से, क्योंकि वो वैम्पायर बन के बहुत ज्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं एमजी एक रिपर है और वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो ईथन को रोक लेता है और उसे समझाने का ट्राई करता है कि जो वो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि वैम्पायर ही बने। और वहीं पर हम देखते हैं ईथन को कंपेल कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर से रिवेंज निकल चुकी थी कुछ टाइम बाद में, और यहाँ पर उसको कंपेल करके छोड़ देता है एज अ मेमोरी बनाकर, जिससे कि उसको वैम्पायर के बारे में कुछ भी ना पता हो। हम देखते हैं एमजी उसे अपना दोस्त मानता था, बट वहां पर ईथन को कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना चाहता था अपने आप को वैम्पायर बनाने के लिए। और अब वहीं हम अगले सीन में होप को देख पाते हैं, जिसको अभी भी डाउट है कि लेनेंट कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं लेनेंट के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ये देख के लेनेंट बोलता है तुमने क्यों इतनी तकलीफ की। बट हम देखते हैं वो लेनेंट को बहुत ज्यादा खुश देखना चाहती थी और बोलती है कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, तुम इतना ज्यादा वेट उठा रहे हो, तुम तो ह्यूमन हो, इतना वेट कैसे उठा सकते हो। 300 पाउंड्स बहुत ज्यादा होता है एक ह्यूमन के लिए। और हम देखते हैं वहां पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता इस मोमेंट पे लैंडेंट, और ये देख के उसको और डाउट होने लगता है। बट लैंडेंट बोलता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हें पता है ज्यादा सोच रही हो शायद। बट तभी होप साफ कर देती है कि कुछ ज्यादा नहीं सोचने लग रही है, बल्कि कुछ ज्यादा खुश हो गई थी तुमको पाकर। गड़बड़ तो पहले से थी, वेड ने मुझे सही टाइम पे आगाह कर दिया कि तुम में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तुम ज्यादा ही परफेक्ट लग रहे हो, वैसे तुम हो नहीं। और वैसे भी अब तक तुम्हारी तबीयत खराब हो जानी चाहिए थी, क्योंकि लेनेंट को तो एवोकाडो से बहुत ज्यादा एलर्जी, अब तक उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती जो तुम्हारी नहीं हुई है, मतलब तुम कोई मॉन्स्टर हो। हम देखते हैं उसे मैजिक से बेहोश करती है और वहां से ले जाने का ट्राई करती है, और यहाँ पर वो लिजी के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। बट हम देखते हैं लिजी बाहर जा चुकी थी और ये बात उसे क्लियो बताती है कि वो बाहर जा चुकी है और उसकी फैमिली कुछ ड्रामा चलने लग रहा है। और हम देखते हैं क्लियो से हेल्प नहीं मांगना चाहती है होप, बट क्लियो अपने आप को जबरदस्ती से शामिल कर लेती है और बोलती है कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है ना। और हम देखते हैं होप साफ करती है कि कुछ टेस्ट करवाना चाहती थी लैंडन पे, जैसे उन्होंने पहले रफेल पे किए थे, बट अगर तुम हेल्प कर सकती हो तो करो। और हम देखते हैं क्लियो अपने आप को इस प्लान में शामिल कर लेती है, जहां पर वो पुराने जंगल के अंदर घर में लेके जाते हैं लैंडेंट को दूर स्कूल से, जिससे कि सब लोग सेफ रहें। हम देखते हैं उसके ऊपर कुछ टेस्ट करने के लिए उसे एक ट्रूथ बोल दे देती है, जहां पर सच बोलने पे ब्लू कलर और गलत बोलने पे लाल कलर की रोशनी निकलेगी। और हम देखते हैं उसे क्वेश्चन करने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है क्या नहीं है। और हम देखते हैं ना ही कि वो एक मॉन्स्टर था, ना ही वो किसी को हार्म करने आया था, ना ही वो मेलेवोर से जुड़ा हुआ है। और फिर भी हम देखते हैं होप को बिल्कुल यकीन नहीं था, तभी उसको एक इंजेक्शन देती है जिससे कि अपना ब्लड निकाल सके। और हम देखते हैं उसके अंदर से मड निकलती है खून के बदले में, मतलब उसके अंदर से काले पदार्थ निकल रहा था जो कीचड़ जैसा था। और ये कहने के बाद होप बोलती है तो मेलेवोर मड है, मतलब ये मेलेवोर मॉन्स्टर है या फिर खुद मेलेवोर है, और ये मेरा लैंडेंट नहीं है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्लियो कुछ समझ नहीं पा रही थी यहाँ पर होने क्या लग रहा है, और क्लियो वहां से जाने का प्लान बनाती है। बट तभी हम देखते हैं होप को, जो अपना ब्लड देती है लेनेंट को और बोलती है अपने हाथ पे डालो। मेलेवोर को मेरे ब्लड से बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके लिए पॉइजन है, तो तुम्हारे लिए भी होगा। और हम देखते हैं अपने हाथ पे डालता है और उसका पूरा हाथ जलने लगता है और बेहोश हो जाता है, जिसको देख के होप अंदर जाती है हेल्प करने के लिए और वहां पर बोलती है क्लियो को हेल्प लाने के लिए। हम देखते हैं क्लियो तो हेल्प लेने के लिए चली जाती है, बट वहां पर हम देखते हैं लैंडेंट होश में आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा लैंडेंट नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और हम देखते हैं होप को लगता है कि मेलेवोर है, बट वो साफ कर देता है कि वो मेलेवोर भी नहीं है। और यहाँ पर
वो पीछे हटने लगता है और हम देखते हैं होप साफ कर देती है कि अगर उसने कोई नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया तो उसका ब्लड उसके साथ क्या कर सकता है, उसका हाथ जल चुका है पूरी तरह से और शायद उसको पूरी तरह से खत्म कर दे उसके ब्लड को यूज करते हुए। बट हम देखते हैं होप को मारने लगता है और बोलता है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है और ना ही मैं मेलवोर हूं। और हम देखते हैं वहां से होप जाने का ट्राई करती है बट उसको बाउंड्री वॉल से शायद क्लियो ने वहां पर बंद कर दिया है। हम देखते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा एंगर इश्यू होने लग रहे थे और अब हम देखते हैं लैंडेंट और होप के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये रियल लैंडेंट नहीं है। हम देखते हैं इसको बिल्कुल भी मर्जी नहीं होती होप को मारने के लिए जो असली लैंडेंट को पक्का होती। हम देख पाते हैं अगले सीन में होप उसको पकड़ के पीट देती है और जमीन पे फेंक के मारती है और बोलती है कि तुम रियल नहीं हो, शायद वही तुम मूर्ति हो जो जिंदा हो चुकी है जो मैंने बनाई थी। और हम देखते हैं उस पर लिखा हुआ वर्ड पहचान लेती है होप और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम्हें किसी ने बनाया है मेरी मेमोरीज को यूज करते हुए और तुम बिल्कुल परफेक्ट लैंडेंट की तरह बनना चाहते हो, इस वजह से तुम हर चीज परफेक्ट करते हो जो रियल लैंडेंट कभी नहीं करेगा। और वो कौन है और हम देखते हो बता देता है कि वो क्लियो थी जिसने स्टार्टिंग से प्लान बनाया था और तुम्हारे बेवकूफाना शक की वजह से हम पकड़े गए हैं वरना हम कभी नहीं पकड़े जाते। ऊपर से सोचो होप ह्यूमन था लैंडेंट, वो मर जाता है एक दिन, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूं। और हम देखते हैं ये कहने के बाद बोलता है हो बस तुम्हें एक चीज करनी होगी, तुम्हें अपने आप को वैम्पायर वाला कर्स टर्न ऑन करना पड़ेगा और तुम्हें मरना होगा। हम देखते हैं होप बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और शायद तुम मरने वाले और अपना ब्लड पिला के उसे जान से मार देती है और पता कर लेती है कि क्लियो रियल विलन है जो इनके बीच में बहुत लंबे टाइम से रहने लग रही थी। और अब वही हम देखते हैं अलारिक लेके आ चुका था नेक्रोमेंसर को अपने साथ में, जहां पर वो द लियोनार्डो दा विंची को वापस जिंदा करने के लिए कहता है। और वहां पर लियोनार्डो वापस आने के बाद इटालियन बोलने लग रहा था जो ना नेक्रोमेंसर को आती थी ना ही अलारिक को, और दोनों टेंस्ड है कि वो किसकी हेल्प लें। और वही हम देखते हैं वहां पर क्लियो आ चुकी थी और वहां पर लियोनार्डो दा विंची पहचान लेता है क्लियो को क्योंकि उसके लिए वो आर्टिफैक्ट वाला बॉक्स उसी ने बनाया था। और ये देख के अलारिक एकदम टेस्ट होने लगता है और अलारिक से वो भाले वाला हथियार मांगती है और मैजिक से उसे छीनती है, मैजिक से बंद करती है दरवाजे को और वहां से चली जाती है। और यहाँ अलारिक को पता चल जाता है कि क्लियो इन सब के पीछे है और शायद वही आर्टिफैक्ट भी है। और वही हम देखते हैं क्लियो सीधा जाती है और होप को मारती है वो सीधा भाला और मारने के बाद बोलती है कि बेवकूफाना होप की वजह से सारा प्लान गड़बड़ हो गया, तुम इसको एक्सेप्ट कर लेती, तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लान बना के रखा था मैंने कि तुम इसको एज अ लैंडेंट एक्सेप्ट कर लो और मेलावोर को मारने के लिए रेडी हो जाओ, तुम मेलावोर को मारोगी मेरी आजादी पक्का है। और मुझको बांध के रखा हुआ था मेलावोर ने इतने लंबे टाइम से। और हम देखते हैं ये कहने के बाद बार बार होप पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और वहीं हम देखते साफ कर देते हैं कि वो आर्टिफैक्ट में से निकली हुई चीज है जो जिंदा थी बहुत लंबे टाइम से और सदियों से छुप के रहने लग रही थी मेलावोर से। बट ये सारी होप की गलती है जो ये सब होने लग रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक को तो बंद करके जा चुकी थी, अलारिक बाहर नहीं आ सकता है, वो दरवाजे को खोलने का भी ट्राई करता है बट नेक्रोमेंसर साफ कर देता है कि मैजिक के कारण वो गेट को नहीं खोल पाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर अपनी डार्क मैजिक्स वाली बुक पढ़ने लगता है और बोलता है कि मुझे एक रिचुअल करना पड़ेगा अपनी पावर वापस लाने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं वो पहला मैजिक वाला वर्ड बोलता है और बोलता है सेकंड है सेक्रीफाइस, एक ह्यूमन सेक्रीफाइस। और हम देखते हैं रूम के अंदर दो ही लोग हैं, एक नेक्रोमेंसर और एक अलारिक। और अलारिक समझ जाता है ये मुझे मारने वाला है और इस बंदे को मैं बचा के लाया कि मुझे मार सके। बट हम देखते हैं नेक्रोमेंसर अपने आप को मार देता है क्योंकि वो अब वो नेक्रोमेंसर नहीं बनना चाहता है, वो टेड रहना चाहता था। और यहाँ पर टेड अपने आप को खत्म कर लेता है और ये देख कर अलारिक को बुरा लगता है और वहीं पर गेट खुलते हैं। हम देखते हैं भागते हुए जाता है और ट्राई करता है क्लियो तक पहुंचने का, बट तब तक हम देखते हैं क्लियो और होप के बीच में लड़ाई चलने लग रही थी और वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो क्लियो को बेहोश कर देता है सर पे मार के। और हम देखते हैं होप को ये मॉन्स्टर याद था, ये वही मॉन्स्टर है जो क्लियो को पहले किडनैप करके ले जा चुका था। हम देखते हैं होप उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और तभी हम देखते हैं अपना मास्क उतारता है और वहां तब तक अलारिक भी पहुंच चुका था और पता चलता है कि ये रियल लैंडेंट है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का भेष बदल के रहने लग रहा था लंबे टाइम से और सब पे निगरानी रखने लग रहा था इतने लंबे टाइम से। और वहां पर उसके पास एक नेकलेस भी था जो किसी और का नहीं बल्कि होप का था। और हम देखते हैं होप सबसे पहले उसे ही पहचान के लैंडेंट को पहचान जाती है और हम देखते हैं जो नया लैंडेंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस लुक्स में दिखाई दे रहा है और शायद वो लंबी लड़ाई से वापस आया है, बट ये कुछ टाइम से इन सब पे निगरानी रखने लग रहा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। गाइस दो लैंडेंट थे, मतलब ये भी रियल है कि नहीं है वो पता चलेगा। और क्लियो जो दोस्तों के भी दुश्मन थी उसके बारे में क्या स्टोरी है नेक्स्ट एपिसोड में पता लगाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।